नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कुशवाहा आपका आपके परिवार देवेंद्र क्लासेस पर आपका हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ, मस्त और जबरदस्त होंगे। जैसे आप हैं वैसे ही आपकी तैयारी चल रही होगी। मैं आपके लिए एसएससी जीडी मैथ्स का प्रैक्टिस सेट चौथा लेकर आया हूं। इससे पहले मैंने आपके लिए प्रैक्टिस सेट 3 करा रखे हैं, जिनकी प्लेलिस्ट देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल पर उपस्थित है। जाकर आप देखिए और अपना ओपिनियन रखिए, वहां बताइए क्या कमी चल रही है। और चौथे प्रैक्टिस सेट को देखते हैं। आइए जुड़िए मेरे साथ और पहले क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। देखते हैं, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 24 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। छोटे घन बनाने के लिए इसे पिघलाया जाता है। यदि घन की भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो निर्मित घनों की संख्या क्या होगी? समझते हैं, घनाभ का आयतन रहता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो समझते हैं, लंबाई की मान कितना दिया? लंबाई का मान 24 सेंटीमीटर। उसके बाद दिया है चौड़ाई का मान कितना दिया है? 18 सेंटीमीटर। उसके बाद ऊंचाई का मान दिया है 12 सेंटीमीटर। घन की भुजा की लंबाई कितनी दी है? 6 सेंटीमीटर। घन का आयतन कितना रहता है? a क्यूब। घन भुजा का क्यूब, तो भुजा का क्यूब कर देंगे 6 इंटू 6 इंटू 6। 6 से 24 को काटेंगे 4 बार, 6 से 18 को काटेंगे 3 बार, 6 से 12 को काटेंगे कितनी बार? 2 बार। तो 4 गुणा 3 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 4 3 12 दूनी 24। तो छोटे छोटे घन कितने बनेंगे? 24। कितने बनेंगे? 24। कितने घन बनेंगे छोटे? 24। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार गलत वजन का उपयोग करते हुए एक वस्तु के क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है और 25% का लाभ कमाता है। 1000 ग्राम के स्थान पर वह कितने वजन का प्रयोग करता है? समझते हैं क्वेश्चन को। जैसे कि 25% दिया गया है, 25% का वो लाभ कमा रहा है। देखते हैं 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू रहती है वो कितनी रहती है? 1/4। इसका मतलब यह है कि वो 4 रुपए पर 1 रुपए का लाभ कमा रहा है। कितने रुपए का लाभ कमा रहा है? 1 रुपए का। तो 4 पर 1 का लाभ कमा रहा है, इसका मतलब यह 4 से वस्तु को बढ़ाकर बेच रहा होगा वो 5 रुपए में। कितने रुपए में बेच रहा होगा? 5 रुपए में। पहले इसमें करते हैं 25 का मल्टीप्लाई, कितने का? 25 का। इधर भी 25 का करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 100। उसके बाद ये कितना हो जाएगा? 125। अब 1000 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? 8 का। तो कितना हो जाएगा? ये 1000 ग्राम। इधर 8 का कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 800। तो 1000 ग्राम की जगह पर कितने ग्राम का यूज कर रहा है? ये 800 ग्राम का। कितने का? 800 ग्राम का। तो पहले ऑप्शन पर है 800 ग्राम। 25% लाभ कमाने के लिए उसे कितने वजन का प्रयोग करना पड़ेगा? 1000 ग्राम की जगह पर 800 ग्राम का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 6 मीटर और ऊंचाई 8 मीटर वाले किसी घनाभीय कमरे में रखी जा सकने वाली छड़ की अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को निकालने के लिए जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का मान दिया है उन्हें उनका स्क्वायर करके स्क्वायर रूट में रख दो। देखते हैं, जैसे कि 10 का स्क्वायर कितना रहता है? प्लस उसके बाद 6 का स्क्वायर, उसके बाद 8 का स्क्वायर। देखते हैं नेक्स्ट आगे। 10 का स्क्वायर कितना रहता है? 100 प्लस 6 का स्क्वायर कितना रहता है? 36। उसके बाद 8 का स्क्वायर कितना रहता है? 64। कितना रहता है? 64। आगे देखते हैं, 100 प्लस 36 और प्लस 64 कितना होगा? 100। कितना होगा? 100। आगे देखते हैं, समझते हैं। 100 प्लस 100 कितना हो जाएगा? 200। इसको आगे ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 100। 100 कितने का स्क्वायर रूट है? 10 का। तो 10 बार निकल जाएगा। कितना बार निकल जाएगा? 10। तो 10 रूट 2। तो छड़ की लंबाई, अधिकतम लंबाई कितनी होगी? 10 रूट 2, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर है। किस पर है? ऑप्शन नंबर ए पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए एक कार्य का 80% भाग 20 दिनों में पूरा करता है। फिर बी की सहायता से फिर बी ए के साथ शामिल हो जाता है और शेष कार्य को 3 दिनों में पूरा करते हैं। बी को अकेले पूरा कार्य समाप्त करने के लिए कितना समय लगेगा? समझते हैं क्वेश्चन को। जैसे कि 80% भाग को, 80% की जो फ्रैक्शन वैल्यू रही होगी वो कितनी रही होगी? 4/5
पांच काम में से 4 कार्य को वो कितने दिनों में कर रहा है? 5 काम में से 4 काम को वो कितने दिन में कर रहा है? ऑप्शन क्वेश्चन में दिया है 20 दिन में। तो समझते हैं ए 4 काम में से 5 काम में से 4 काम वो कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। अब उसके बाद बी की सहायता से बी शामिल हो जाता है एक साथ। 5 काम में से 4 काम हो गया, कितना काम बचा? एक काम बचा। 5 में से कितने दिन में कर रहे हैं इस कार्य को? 3 दिन में। समझते हैं 4 से 20 को काटेंगे 5 बार, 5 गुणा 5 कितना हो जाएगा? 25। तो ए उस कार्य को कंप्लीट कार्य को कितने दिन में कर रहा होगा? 25 दिन में। उसके बाद 5 गुणा 3 कितना हो जाएगा? 15। तो ए और बी पूरे कार्य को कितने दिन में करेंगे? 15 दिन में। कितने दिन में करेंगे? 15 दिन में। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, जो टोटल वर्क रहेगा कितना हो जाएगा? 75। अगर ए 75 यूनिट को 25 दिन में करता है तो वो एक दिन में 5 यूनिट करता होगा, 3 यूनिट करता होगा। कितना यूनिट करता होगा? 3 यूनिट। अगर ए प्लस बी 75 यूनिट को 15 दिन में करते हैं तो एक दिन में वो कितना यूनिट कार्य करते होंगे? 5 यूनिट। समझते हैं ए अकेला 3 यूनिट करता है एक दिन में और ए प्लस बी कितना यूनिट कार्य करते हैं? 5 यूनिट। तो इसका मतलब यह है कि बी एक दिन में वो 2 यूनिट कार्य करता होगा। तो बी एक दिन में कितना कार्य करता होगा? 2 यूनिट। कितना? 2 यूनिट। तो 75 यूनिट को करने के लिए उसे कितना समय लगेगा? 75/2। इसको लिख सकते हैं 37 सही 1/2। कितना लिख सकते हैं? 37 सही 1/2, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर है। किस पर है? ऑप्शन नंबर बी पर। समझिए क्वेश्चन को और देखिए सॉल्यूशन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। संख्या 73, 115 और 185 को एक संख्या से विभाजित किया जाता है जिससे समान शेष प्राप्त होता है। ऐसी सबसे बड़ी संभव संख्या ज्ञात कीजिए। समझते हैं। पहले आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहले तो इस क्वेश्चन को निकालने के लिए सबसे बड़ा जो कैलकुलेशन रहती है इन क्वेश्चनों को जब सबसे बड़ी संख्या निकालनी तो आपको सबसे पहले एचसीएफ निकालना होगा इन संख्याओं का। समझते हैं। जैसे कि 73, 115 और 185। देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 5 में से 3 कम होंगे तो कितना बचेगा? 2। 11 में से 7 कम होंगे तो 4। उसके बाद समझते हैं 5 में से 5 कम होंगे तो 0, 18 में से 11 कम होंगे तो कितने बचेंगे? 7। तो यहां हो जाएगा 70, 42। उसके बाद समझते हैं इनका भी निकाल सकते हैं आप। जैसे कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस 185 और 73 का। जैसे कि 5 में से 3 कम होंगे तो कितना बचेगा? 2। और यहां 18 में से 7 कम होंगे तो 11। कितना बन जाएगा? 11। तो यहां बन जाएगा 112। ये संख्या बनेगी 112। इन सब संख्याओं का एचसीएफ कितना रहा होगा? इन सब संख्याओं का एचसीएफ रहा होगा, क्योंकि ये नंबर 14 से कट रहा है, ये भी 14 से कट रहा है, ये भी 14 से कट रहा है। 14 7 112, सॉरी 14 8 112, 14 8 112 रहता है। तो इन सब का एचसीएफ जो बनेगा वो बनेगा 14। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है? 14। वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इन संख्याओं को विभाजित करने पर समान शेष बचाए? वो है 14, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे। एक साइकिल चालक 2 घंटे और 30 मिनट में वो 20 मील और 1 घंटे 15 मिनट में 10 मील की यात्रा करता है। मील प्रति घंटे की औसत चाल की गणना करें। समझते हैं क्वेश्चन को। जैसे कि आपको बता दूं कि औसत चाल निकालने के लिए कुल दूरी बट्टा कुल समय औसत चाल निकलेगी। जैसे कि पहले तो समझेंगे, पहले वो 20 मील चला है, उसके बाद कितना चला है? 10 मील। तो टोटल डिस्टेंस जो बनी है वो बनी है 20 मील और 10 मील कितना बना है? 30 मील। और यहां इन टाइमों को जोड़ लेंगे। एक टाइम ये है यहां से लेकर यहां तक, और दूसरा टाइम है ये वाला, दूसरा टाइम ये है। इन दोनों को जोड़ लेंगे। जैसे कि यहां समझेंगे 2 आवर और उसके बाद 30 मिनट में कितना चल रहा है? 20 मील। यहां 1 आवर और 15 मिनट में कितना चल रहा है? 10 मील। समझेंगे यहां कितना हो जाएगा? 30। कितना हो जाएगा? 30 मील। उसके बाद हो जाएगा यहां 3 घंटे 3 आवर और 30 आवर 45 मिनट। कितना? 45 मिनट। 45 मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 का भाग देना होगा। कितने का देना होगा? 60 का भाग, क्योंकि 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं? 60 मिनट। तो समझते हैं, लिखेंगे 3 आवर
45/60। ये कितने से 15 से कितनी बार कटेगा? 3 बार, और 15 से ये कटेगा 4 बार, तो 3 बट्टा कितना हो जाएगा? 4। 3 सही 3/4, इसको लिख सकते हैं आगे 3 सही 3/4, या इसको कर सकते हैं 4 गुणा 3 12, 3 15, कितना हो जाएगा? ये 15/4। कितने घंटे हैं? टोटल टाइम कितना है? 15/4 घंटा लग रहा है टोटल उसे। कितने मील की दूरी को तय करने में? 30 मील की दूरी को तय करने में उसे कितना टाइम लग रहा है? 15/4 घंटे। तो एवरेज चाल निकालने के लिए कितना कैसे करेंगे? चाल बट्टा दूरी रहता है, सॉरी दूरी बट्टा समय। तो दूरी कितनी है? 30 मील बट्टा 15/4। 15 से 30 को काटेंगे कितनी बार? 2 का गुणा, सॉरी यहां कितनी बार कटेगा? 2 गुणा 4 कितना हो जाएगा? 8। तो कितना औसत चाल रही होगी? 8 मील प्रति घंटा। कितनी औसत चाल रही होगी? 8 मील प्रति घंटा। कितनी रही होगी औसत चाल? 8 मील प्रति घंटा। समझ पाए होंगे क्वेश्चन को? यहां बस टोटल टाइम लिखना है, उसके बाद टोटल डिस्टेंस, उस व्यक्ति ने टोटल डिस्टेंस कितनी चली है और कितने समय में चली है, टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम का भाग दे देंगे और औसत चाल आपके सामने निकल आएगी। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 5,000 रुपए पर एक वर्ष के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज किए जाने पर चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितना होगा? समझते हैं। पहले समझेंगे 1 ईयर के लिए कितनी रेट है? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 4%। कितना? 4%। उसके बाद समझेंगे हाफ ईयर, 1/2 ईयर, ऐसा समझ सकते हैं। उसके बाद समझते हैं जैसे कि 4% दी गई है, तो 4% का आधा हो जाएगा कितना? 2%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाता है? आधा, क्योंकि आधा लिखा है यहाँ। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? आधा, तो 2% रहा होगा। उसके बाद जो टाइम दिया गया है उसको कर देते हैं 2 गुना, क्योंकि छमाही, एक साल में छमाही कितने बनेंगे? 6 महीने। कितने पार्ट बनेंगे एक साल में? 2, तो टाइम हो जाएगा 2 गुना। तो एक साल में कितने छमाही बनेंगे? 2, तो टाइम हो जाएगा यहाँ 2 ईयर। समझ सकते हैं कितना? 2 ईयर। यहां 2% से, जैसे कि यहां तो एक साल के लिए 4% लगेगा, यहां 2 साल के लिए 2% लगे, 2% लगेगा, तो 2 प्लस 2 प्लस कितना हो जाएगा? 2 × 2/100 कितना हो जाएगा? ये 4 और ये 4, तो 4 में 100 का भाग देंगे तो कितना बन जाएगा? 4 प्लस 4/100। इसको कैसे लिखेंगे? 4.04। कैसे लिखेंगे? 4.04%। ये रही होगी रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयर के लिए। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है बताइए? 0.04। कितना है? 0.04। तो 5,000 रुपए का कितना अंतर बन रहा है? 0.04। कितना बन रहा है? 0.04%। तो प्रतिशत के लिए प्रतिशत का चिन्ह उठाएंगे, कितना क्या बना देंगे? 000। यहां 2 जीरो और बन जाएंगी, तो यहां 2 जीरो और बना देंगे। समझ पा रहे हैं यहां तक? क्योंकि ये 2 जीरो उठा देंगे तो ये 2 जीरो और बन जाएंगी, तो इन 00 से 00, 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे। 5 से इस नंबर को काटेंगे 2 बार, और यहां बचेगा 4 को काटेंगे 2 से कितनी बार? 2 बार। तो जो उत्तर बनेगा वो कितना बनेगा? 2। चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक और अर्धवार्षिक में अंतर कितना बनेगा? ब्याज में 2 रुपए का। कितने रुपए का? 2 रुपए का, जो कि यहां निकल रहा है। तो कितना बन रहा है? 2 रुपए का अंतर। कितने रुपए का अंतर बन रहा है? 2 रुपए का, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अंकिता ने मूल्य पर 10% की छूट पर कुछ खिलौने खरीदे। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 50 रुपए था। यदि उसने 450 रुपए की कुल बचत की तो उसने कितने खिलौने खरीदे? समझते हैं। जैसे कि उसने कितने प्रतिशत की छूट पर खरीदा है? 10% की। एक खिलौने का मूल्य कितना है? 50 रुपए। समझते हैं। जैसे कि 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू रहती है वो रहती है 1/10। 10 रुपए के मूल्य पर 1 रुपए की उसने बचत की है, तो वस्तु कितने में खरीदी होगी? 9 रुपए में। बात समझ पा रहे हैं यहां तक? 10 रुपए की वस्तु 1 रुपए की छूट पर खरीदी जाएगी, तो वो कितने रुपए में खरीदी जाएगी? 9 रुपए में। तो इसका मतलब यह है कि 10 रुपए पर वो 1 रुपए की बचत कर रहा है। खिलौने का मूल्य है 50 रुपए। कितना है? 50 रुपए। तो 50 का
1/10 निकाल देंगे। कितना निकाल देंगे? 1/10, 0 से 0। तो इसका मतलब यह है कि वो एक खिलौने पर कितने की बचत कर रहा है? 5 रुपए की। एक खिलौने पर कितने रुपए की बचत कर रहा है? 5 रुपए की। समझ पा रहे हैं यहां तक? उसके बाद समझेंगे। उसने 450 रुपए की कुल बचत की है। कितने रुपए की बचत की है? 450 रुपए की। एक खिलौने पर वो 5 रुपए की बचत कर रहा है। तो 450 रुपए में 450 रुपए की बचत की है, तो 450 में 5 का भाग दे देंगे, तो कितने बार जाएगा? 9 पंजे 45। तो 90 खिलौने उसने खरीदे होंगे। कितने खिलौने खरीदे होंगे? 90, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गीता और राधा के पास रुपयों का अनुपात 7:15 है, और तथा राधा और सविता के पास रुपयों का अनुपात 7:16 है। यदि गीता के पास 980 रुपए हैं, तो सविता के पास कितने रुपए हैं? पहले इन तीनों का रेशियो निकालेंगे अपन। पहले इन तीनों का रेशियो निकालेंगे। कौन कौन है? गीता, जी फॉर गीता, रेशियो। उसके बाद राधा, आर फॉर राधा। उसके बाद देखेंगे सविता। पहले इन दोनों का रेशियो दिया गया, गीता और राधा का दिया गया 7 कितना है? 15। उसके बाद दिया गया राधा और सविता का, दिया गया है 7:16। यहां दिया है 7:16। जो जो ब्रैकेट खाली होंगे उन ब्रैकेटों को अपन भर देंगे। जैसे एक ब्रैकेट यहां खाली है, तो यहां लिखेंगे 15 और यहां लिखेंगे 7। तो देखेंगे रेशियो बनाएंगे। पहले ये कितना बन जाएगा? 7 गुणा 7 कितना बन जाएगा? 49। उसके बाद हमको निकालना है सविता का मान। सविता का मान कितना है? 15 गुणा 16 कितना रहेगा? 16 पंजे 80 की 0 हासिल 8, 16 और 8 24, 240। कितना है? 240। यहां सविता का मान है 240 और गीता का मान है 49। तो 49 का मान आपको दिया है। कितना दिया है? 49 का मान 980 रुपए। कितना है? 49 से 980 कितनी बार काटा जाएगा? 20 बार। एक यूनिट का मान 20 है, तो 240 यूनिट का मान कितना रहा होगा? 240 का मल्टीप्लाई कर दो। 24 दूनी 48, 00 से 00 लिख दो। कितना हो जाएगा? 4800। कितना होगा? 4800। सविता के पास कितने रुपए हैं? 16 पंजे 80, 80 की हासिल 8, 0 लिखेंगे। 16 एकम 16, 16 और 8 24। ये करेक्ट आंसर है, ऑप्शन में गलत है। यहाँ 4800 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? ये 9800 की जगह कितना होना चाहिए? 4800, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है। कोई बात नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसका आंसर 4800 है। किसी धनराशि से 15% घटाने के बाद शेषफल में पुनः 25% घटाने पर 4335 रुपए बचते हैं, तो वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। अगर आप वास्तविक मूल्य x रुपए मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं? x रुपए। उसके बाद 15% घटाना है, तो 100 में से 15% घटा दें। अब टोटल कोई भी वस्तु, ये पूरा स्मार्ट बोर्ड अपने आप में 100% है, मेरी पूरी बॉडी 100% है, ये मार्कर अपने आप में 100% है। अपने आप में जैसे कि कोई वस्तु 100% वास्तविक मूल्य वस्तु का 100% रहा होगा, उसमें से 15% खर्च कर दिया। कितना कर दिया? 15%। तो कितना बचा? 85%। अगर 15% खर्च कर दिया तो बचा कितना? 85%। उसके बाद बचे भाग का 25% फिर से कम किया गया है, तो 100 में से फिर उसके बाद ये अपने आप में फिर उसके बाद 100% बना हुआ। 100 में से फिर 25% कम किया जा रहा है। कितना कम किया जा रहा है? 25%। तो कितना बचा हुआ? 75/100। कितना बचा? 75। उसके बाद समझेंगे। ये 25 से काटा 3 बार और 25 से ये 4 बार। ये 17 5 से काटेंगे 17 बार और 5 से इसको 20 बार। बराबर में जो बच रहा है उस नंबर को लिख देंगे। कितना लिख रहा है? 4335। 4335। इस इक्वेशन को समझेंगे। यहां लिखेंगे x इंटू 17/20 इंटू 3/4 बराबर 4335। कितना लिख रहा है? 4335। देखते हैं। पहले तो इस नंबर को छोटा करने के लिए 17 से काटते हैं। 17 से ना काटकर 3 से काट लो। 3 से इस नंबर को काटेंगे एक बार, यहां हो जाएगा 13, 4 बार 12, फिर उसके बाद 4 बार, उसके बाद 5 बार। यहां देखते हैं।
देखेंगे 17 से इस नंबर को काटेंगे, 17 पंजे 85, 17 छक्के 102, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, कितने बचेंगे 136, यहां लिखेंगे 8 बार, फिर उसके बाद 8 ही बचेंगे, 17 पंजे 85, यहां हो जाएगा 85 इंटू 80, ये 20 चौका 80 बराबर 80 इंटू 85, कितना हो जाएगा 85, 17 इंटू 85, इन दोनों का मल्टीपल कर देंगे। या तो समझते हैं पहले, एक और बात दोबारा कैलकुलेशन करते हैं, 17 पंजे 85, 17 छक्के 102, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, तो लिखेंगे 85 इंटू 80, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां देखते हैं 8 गुणा 5 0, 8 5 40 और 8 2 64 और 4 68, तो लिखेंगे 8 1 0 और, तो यहां कितना बन जाएगा वास्तविक मूल्य 6800 रुपए, कितना बन जाएगा 6800 रुपए, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक महिला किसी वस्तु को 950 रुपए में खरीदती है और उसे 1150 रुपए में बेच देती है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है आपको। समझते हैं, जैसे कि कोई वस्तु सीपी कितना रहा है 950 और उसका सेलिंग प्राइस कितना रहा है 1150, कितना रहा है 1150, कितने रुपए का फायदा लिया उसने 200 रुपए का, कितने रुपए का 200 रुपए का, 950 से बढ़कर कितने में बेचा है 1150 में, कितने का फायदा हुआ है 200 रुपए का, 200 रुपए का फायदा हुआ है, कितने पर 950 रुपए पर, इंटू 100% के लिए। समझते हैं, उसके बाद 0 से 0, 5 से नंबर 20 बार और 5 से नंबर 19 बार, कितनी बार 19 बार, ये कितना हो जाएगा 400 भाग 19, कितना हो जाएगा 400 भाग 19, तो 400 में भाग देंगे 19 का, कितनी बार भाग जाएगा समझते हैं, 400 में भाग जाएगा 19 का, लगभग अप्रॉक्स आंसर दे गए हैं आपके सामने, लगभग में आंसर दिए गए हैं, तो अगर 400 में 19 का भाग देंगे तो कितनी बार लगभग जमा जाएगा 21% के बराबर में रहेगा, कितने प्रतिशत के बराबर में रहेगा 21% के बराबर में, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि कोई व्यक्ति 12 रुपए में 15 पेंसिल खरीदता है और 15 रुपए में 12 पेंसिल बेचता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। समझते हैं, जैसे कि 12 रुपए में कितनी पेंसिल खरीद रहा है 15 अनुपात 15 रुपए में कितनी बेच रहा है 12 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 12 गुणा 12 144 और उसके बाद 15 गुणा 15 225, मतलब 144 रुपए में खरीद रहा है और 225 रुपए में बेच रहा है। 144 रुपए में बस पेंसिल खरीदी गई है और 225 रुपए में पेंसिल बेची गई है, तो कितने रुपए का लाभ हुआ है यहाँ 5 में से 4 कम होंगे 22 में से 14 कम होंगे, कितने बचेंगे 8, कितना 8, यहां 81 रुपए का लाभ हो रहा है, कितने रुपए का लाभ हो रहा है 81 रुपए का, कितने रुपए पर 144 रुपए पर, लिखेंगे 144 इंटू 100। उसके बाद समझते हैं, जैसे कि ये नंबर 9 से कट रहे हैं, 9 से 81 कितनी बार कटेगा 9 बार और 9 से 144 कितनी बार कटेगा 16 बार, कितनी बार 16 बार। यहां समझेंगे 4 से 100 को काटेंगे 25 बार और 4 से 16 को काटेंगे 4 बार, 9 गुणा 25 कितना हो जाएगा 25 नंबर कितने होते हैं 225 भाग 4, 225 में 4 का भाग देंगे, देखेंगे 4 पंजे 20 5 लिखेंगे, उसके बाद फिर हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 25, 6 चौका 24, उसके बाद बनेगा 1/4 का मतलब होता है 25, तो 56.25% का लाभ होगा, कितने का लाभ होगा 56.25 रुपए का लाभ होगा। 56.25 रुपए कहां है ऑप्शन नंबर ए पर, कहां पर है ऑप्शन नंबर ए पर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रेशियो का है 3:5 बराबर x अनुपात 75। समझते हैं, जो पास वाली बस वैल्यू है उनका पास में मल्टीप्लाई करते हैं, जो दूर है वो दूर का करते हैं। जैसे कि ये हो जाएगा 5 गुणा x, कितना हो जाएगा 5 गुणा x बराबर 3 गुणा 75, कितना 3 गुणा 75 काट देंगे, 5 से 75 को काटेंगे कितनी बार 15 बार,
x का मान कितना निकलेगा 15 गुणा 3 कितना हो जाएगा 45, कितना होगा 45, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप देखते ही आंसर बता सकते थे, मुझे तो यहां सॉल्यूशन कराना होता है सभी लोगों के लिए। देखिए आगे अगला क्वेश्चन, 15 मजदूरों को 12,600 रुपए बांटे जाते हैं। इनमें 7 पुरुष 3 महिलाएं और 5 लड़के हैं। यदि प्रत्येक महिला प्रत्येक लड़के का 3 गुना प्राप्त करती है और प्रत्येक पुरुष प्रत्येक लड़के का 7 गुना प्राप्त करता है, तो प्रत्येक महिला का हिस्सा ज्ञात कीजिए। समझते हैं क्वेश्चन को, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जितना बड़ा दिख रहा है उतना ही छोटा क्वेश्चन है। पहले इनका जो रेशियो है उसको समझते हैं, जैसे कि मेल फीमेल और चिल्ड्रेन समझते हैं। जैसे कि प्रत्येक महिला को प्रत्येक लड़के से कितना मिल रहा है 3 गुना, तो लिखेंगे यहां 1 मिल रहा होगा तो इसे 3 रुपए मिल रहे होंगे, ऐसा समझ सकते हैं। उसके बाद समझते हैं प्रत्येक पुरुष को प्रत्येक लड़के से कितना मिल रहा है 7 गुना, तो यहां 1 रुपए से मिल रहा है तो ये 7 रुपए मिल रहे होंगे इसे। बात समझ पाए यहां तक? उसके बाद समझेंगे अगर 7 पुरुष हैं, एक पुरुष को 7 रुपए मिल रहे हैं, कितने रुपए मिल रहे हैं 7 रुपए, तो 7 पुरुषों को कितने रुपए मिल जाएंगे 49। यहां देखेंगे उसके बाद 3 महिलाएं, एक महिला को 3 रुपए मिलते हैं तो यहां 9 रुपए मिल जाएंगे, और 5 पुरुष हैं तो एक पुरुष को 5 लड़के हैं तो एक लड़के को 1 रुपए मिलते हैं तो यहां मिल जाएंगे 5 रुपए। टोटल कितना हो जाएगा ये 49 और 9 58 और 5 63, कितना हो जाएगा 63। यहां समझते हैं सभी को कितने मिल रहे हैं 12,600, कितने मिल रहे हैं 12,600, तो 12,600 में कितने का भाग दे देंगे 63 का, कितने का 63 का, जो कि इसका 2 गुना है। लिखेंगे 63 दूनी 126, यहां हो जाएगा 200, कितना 200। तो प्रत्येक महिला का हिस्सा बताइए, एक महिला कितना लेती है 9, तो 9 गुणा 200 कितना हो जाएगा 9 गुणा 200 कितना हो जाएगा 9 दूनी 1800 रुपए मिलेंगे उसको, कितने रुपए मिलेंगे 1800 रुपए, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सॉल्यूशन समझ पाए होंगे। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी घन के सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई 6√3 है 3 सेंटीमीटर है, तो उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में, ये लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में कमेंट बॉक्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और मेरी प्लेलिस्ट इसी चैनल पर, इससे पहले मैंने 3 प्रैक्टिस सेट आपके लिए कराए हैं, और इसकी प्लेलिस्ट जो बनी हुई है उस पर उसी प्रैक्टिस सेटों को जाकर देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।